जय श्री राधे। आज हम एक प्रश्न लेंगे। जिन्होंने प्रश्न किया है वो शायद बाहर के लोग हैं, अभी किसी वैष्णव परंपरा से नहीं जुड़े हैं। उनका प्रश्न है कि क्या गुरु बनाना आवश्यक है? गुरु स्वीकार करना आवश्यक है? बिना गुरु का क्या कल्याण नहीं है? यही प्रश्न का उद्देश्य है। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसका उत्तर एक शब्द में कहा जाए तो हाँ, यस। जीवन में एक सच्चे गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में, किसी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जब तक उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं मिलता, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। अगर कोई खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक खेल का गुरु चाहिए। कोई आर्थिक फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक गुरु चाहिए, टीचर चाहिए जो उसको फाइनेंस को टीचिंग कर सके। कोई भी दुनिया के इवन कार्मिक भौतिक दुनिया में भी किसी भी क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना है तो गुरु की आवश्यकता तो होती है ना। तो फिर ये आध्यात्मिक सफलता के लिए, इस मानव जीवन को सफल करने के लिए गुरु की आवश्यकता कैसे नहीं होगी? गुरु के बिना यह आत्मा का कल्याण कैसे होगा? मानव जन्म के सफलता निश्चित करता है क्या? आध्यात्मिक मार्ग। और आध्यात्मिक मार्ग में चलने का जो हमें प्रेरणा, ज्ञान, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं वो एक सच्चा गुरु करते हैं, सदगुरु करते हैं। तो आपके प्रश्न है कि जीवन में क्या गुरु स्वीकार करना जरूरी है? बिना गुरु की मुक्ति कल्याण है? तो नहीं, बिना गुरु का मुक्ति कल्याण नहीं है। और हाँ, जीवन में सच्चे गुरु को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। मेरी बातों को समझ लीजिए। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्मा का बोध चाहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम चाहते हैं, भगवत धाम चाहते हैं, जीवन का सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मानव जीवन का जो सफलता है, तो आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। यह केवल परंपरा नहीं है कि हमारे दादाजी ने गुरु बनाए, हमारे पिताजी ने गुरु बनाए, हमारे दादाजी के दादाजी ने गुरु बनाए। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि यह स्क्रिप्चर्स मैंडेटरी अध्यादेश है, शास्त्रीय अनिवार्यता है। शास्त्र ने अनिवार्य रूप से यह कहा है, उपदेश दिया है शास्त्रों में कि गुरु बनाना ही पड़ेगा, गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। अर्जुन को कहते हैं कि इस ज्ञान को पाने के लिए गुरु के पास जाओ। अर्जुन को भगवान गुरु के पास जाने के लिए क्यों कहेंगे? अर्जुन ने तो भगवान को ही गुरु मान लिया। अर्जुन ने कहा कि मैं मोहित हो रहा हूं, आपको मैं गुरु स्वीकार करते हुए, आप हमारे गुरु हैं, आप मार्गदर्शन कीजिए, हमको क्या करना चाहिए। तो अर्जुन को तो कृष्ण को अर्जुन ने गुरु स्वीकार कर लिया। फिर अर्जुन को क्यों कह रहे हैं चौथे चैप्टर में कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः? क्यों कहा फिर? क्योंकि यह शास्त्र का इंजंक्शन है, शास्त्र का आदेश है कि यदि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भगवत ज्ञान, कृष्ण तत्व का ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान अगर चाहिए, अत्यंतिक कल्याण चाहिए, तो गुरु के पास जाओ। और जब गुरु को स्वीकार करके विनम्रता से गुरु से प्रश्न करो, गुरु की सेवा करो, गुरु प्रसन्न होंगे। तो ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, वे आपको तत्व का ज्ञान प्रदान करेंगे। ये भगवान का आदेश है गुरु के पास जाने का। तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, गुरु तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम के 11:3-21 में भी कहा है क्या? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्ठम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। क्या मतलब है? जो आत्मा श्रेष्ठ जीवन की खोज करता है, उसे चाहिए कि वो ऐसे गुरु की शरण ले जो शास्त्र और परब्रह्म में निष्ठ हो। तो यहां पर बता दिया कि जीवन की श्रेष्ठता की यदि खोज करते हो, टॉप मोस्ट अचीवमेंट इन लाइफ अगर प्राप्त करना है, जीवन को सफल करना है, जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि को खोज करता है, उन सबको चाहिए कि एक ऐसे गुरु के शरण में जाए
जो शास्त्र और पर ब्रह्म में निष्ठ हो, जो स्वयं भगवत भक्ति में हो, शास्त्र के अनुसार कार्य करते हो और स्वयं भगवान की भक्ति करते हो, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु की आवश्यकता है मार्गदर्शन के लिए। गुरु शाश्वत प्रकाश है। आत्मा माया से ढका हुआ है, अंधकार में। आत्मा अपना प्रकाश छुपा के माया के आवरणों के अंदर छुपाया हुआ है, तो आत्मा के लिए मार्ग अंधकार में है। तो गुरु ही शाश्वत प्रकाश है, तो इसलिए मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता है। नंबर 2, शंका समाधान। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है भक्ति के मार्ग में, यदि कोई शंका मन को भ्रमित करता है, तो गुरु हमें भगवत ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से गुरु शंका का निवारण करते हैं, गुरु शुद्ध करते हैं। तीसरा, गुरु की आवश्यकता इसलिए भी है, गुरु प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षण करते हैं। गुरु आध्यात्मिक जीवन में हमें गलतियों से, पाप कर्मों से बचाते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसके फल क्या है, ये सब गुरु हमें ऐसा ज्ञान देकर के प्रोटेक्ट करते हैं, गलतियों से बचाते हैं, आध्यात्मिक जीवन उन्नत करते हैं, शुद्ध करते हैं। चौथा, गुरु की आवश्यकता इसलिए भी है कि कृष्ण तक, भगवान तक, भगवत धाम तक पहुंचाने का माध्यम गुरु है। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण तक पहुंचाने का माध्यम, राधा कृष्ण तक पहुंचाने का माध्यम गुरु ही होते हैं। इसलिए बिना गुरु का भक्ति संभव नहीं है, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। शुरू में आपके पास गुरु नहीं है, तो गुरु को प्राप्त करने के लिए आप भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ करके या भगवान के नाम, हरिनाम से अपनी जीवन को प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या अन्य भगवान के नाम के मंत्र हो सकते हैं, जिसको आप जप करके, भजन करके, और वैष्णवों के लिटरेचर्स को, जैसे प्रभुपाद जी के लिटरेचर्स को पढ़ करके अपने आध्यात्मिक जीवन का तो आरंभ कर ही सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन, वैष्णवों के पुस्तकों का अध्ययन और भगवान के नाम का जप आरंभ करने से गुरु भी मिल जाते हैं, सारा मार्गदर्शन मिल जाएगा भक्तों के संग करने से। तो शुरू में ऐसा नहीं है कि गुरु मिल जाएगा फिर हम भक्ति करेंगे, नहीं। पहले भक्ति, चूंकि हरिनाम ऐसा है कि महामंत्र है, इसके लिए कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने बताया है कि यह मंत्र को ही कर सकता है बिना गुरु का। गुरु के साथ, गुरु के दीक्षा के बाद या गुरु के दीक्षा से पहले, शुद्ध में, अशुद्ध में, अशौच में, शौच में, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, कैसे भी यह नाम जप कर सकते हैं, सोते हुए, जगते हुए। इसलिए महामंत्र कहा गया है। कोई शौच अशौच का कोई नियम नहीं है। सुबह उठ के बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं, बिना मुंह ब्रश किए भी हरिनाम जप कर सकते हैं। तो हरिनाम जप करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हरिनाम जप करने से जो हृदय शुद्ध होता है, उसके बाद गुरु अपने आप मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है शिक्षा गुरुओं का, वैष्णवों के संघ का, वैष्णवों के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को पढ़ने से फिर इंपॉर्टेंस पता चलता है और गुरु के लिए, गुरु आपको मिल जाते हैं। तो एक हद तक, कुछ आगे तक बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद गुरु आपको मिलेंगे, जो दीक्षा देंगे, तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और गुरु आपको आगे के लिए बढ़ाएंगे। तो गुरु तो अनिवार्य है, लेकिन उस गुरु को प्राप्त करने के लिए, उस सदगुरु को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा भक्ति में स्वयं। कैसे? भक्तों के संग में रह के या भक्तों के लिटरेचर को पढ़ करके और भगवान के नाम का जप करके हमको थोड़ा अपना श्रद्धा दिखाना पड़ेगा, तो गुरु आगे मिलेंगे और आगे बढ़ने के लिए दीक्षा और तत्व ज्ञान आपको देंगे। तो गुरु आवश्यक है। जैसे बिना शिक्षक का कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट कठिन सब्जेक्ट को समझ सकता है क्या? बिना टीचर का कोई सब्जेक्ट समझा जा सकता है? कठिन सब्जेक्ट नहीं समझा सकता है। वैसे ही मार्गदर्शन के लिए, आत्मा मोक्ष की ओर
बढ़े, इसके लिए गुरु आवश्यक है। गुरु आवश्यक है, कोई विकल्प नहीं है। यदि आप गंभीर है भगवान को जानने में, भगवत धाम के रास्ते में जाने में, मानव जीवन का आत्यंतिक कल्याण में, यदि आपको अपने जीवन को सफल करने के लिए गंभीर हैं, तो गुरु को बनाना ही पड़ेगा। भगवान को जानने के लिए एक वास्तविक गुरु की शरण तो लेनी ही होगी। तो जीवन में सच्चे गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन की पहली और सबसे पवित्र सीढ़ी है। जैसे बिना बीज के फसल नहीं उग सकता, बिना बीज का वृक्ष नहीं उग सकता, वैसे ही बिना गुरु के भक्ति का वृक्ष भी नहीं होता है। भक्ति लता वृक्ष भी बिना गुरु के नहीं बढ़ता है, नहीं फलता फूलता है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर है जी हाँ, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न पे आ जाइए। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि क्या दूसरे देवी देवताओं के भक्त गुरु बन सकते हैं? ऐसा भी प्रश्न है कि क्या दूसरे देवी देवताओं के गुरु, देवी देवताओं को पूजा करने वाले दूसरे देवी देवताओं के भक्त गुरु बन सकते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको जानने की आवश्यकता है। तो आइए हम जानते हैं शास्त्र की दृष्टिकोण से ऐसा है कि गुरु वही है जो भक्तों को कृष्ण अर्थात विष्णु, नारायण, राम की शरण में ले जाए। गुरु वही है जो कृष्ण के शरण में ले जाए, विष्णु के शरण में ले जाए, राम के शरण में ले जाए। वही गुरु बनने का अधिकारी है। भागवत पुराण में, गीता में, कई ग्रंथों में स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत बताया गया है कि गुरु वही होता है जो श्री कृष्ण की भक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है और शिष्य को कृष्ण तत्व के भक्ति मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। वही गुरु है। विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, राम भक्त, नारायण भक्त के अलावा मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। मुक्ति दिलाने वाले सिर्फ विष्णु तत्व हैं, कृष्ण तत्व ही हैं, राम कृष्ण नारायण को। उसके अलावा कोई भी मुक्ति देने वाले नहीं हैं। कोई देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति किसी के हाथ में नहीं है, न ब्रह्मा जी के हाथ में, न शिव जी के हाथ में है। हाँ, मुक्ति के लिए वो मदद कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति देने वाले सिर्फ विष्णु है, कृष्ण है, राम है, नारायण है। तो अन्य देवी देवताओं के संबंध में, अन्य देवी देवताओं और उनके भक्तों के संबंध में हमें समझना होगा कि देवी देवता जैसे शिव, गणेश, लक्ष्मी इत्यादि के भक्त भी यदि शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, हो सकता है वो अन्य देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हों, लेकिन वास्तविक गुरु वही होता है जो भगवान श्री कृष्ण राम की भक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है, क्योंकि श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम देवता है, देवताओं के भी देव है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा, जो पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा में चाहे वो कोई भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, यदि वे श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उनका विचार नहीं है या वो प्रचार श्री कृष्ण की भक्ति को प्रमुख रूप से प्रचार नहीं करते हैं, तो वो गुरु नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि देवी देवता के भक्त हों लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, शास्त्रों के अनुसार उनका शुद्ध आचरण का पालन करते हैं, तो वे गुरु के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। अन्य देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हों लेकिन प्रचार श्री कृष्ण की भक्ति की कर रहे हों, शास्त्र के अनुसार शुद्ध आचरण हो, विष्णु मार्ग प्रदर्शय अर्थात विष्णु कृष्ण राम की भक्ति का मार्ग दिखा रहे हो, या विष्णु राम कृष्ण के भक्ति के मार्ग में निपुण हैं, उपदेश देने में निपुण हैं और स्वयं भी भक्ति के मार्ग पे हो, तो वो गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो एक और प्रश्न है कि क्या श्री कृष्ण के भक्तों को ही गुरु बनाना चाहिए? देखिए, अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर सुन लीजिए कि श्री कृष्ण या विष्णु की भक्ति ही सबसे उच्चतम रूप है। अन्य देवी देवता जैसे शिव, पार्वती, गणेश आदि की पूजा भी सही मार्ग
पर होने पर हमें आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के बिना उनकी पूजा पूर्ण सफल नहीं होती। अब देखिए, जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, यज्ञ होता है, हवन होता है, तो अंत में पूर्णाहुति किसको जाता है? सभी प्रकार के यज्ञ के भोक्ता कौन है? आप पार्वती का पूजा करो, गणेश जी का पूजा करो, शिव जी का पूजा करो, नारायण इसका क्या बोलते हैं, इंद्रदेव का पूजा करो, वरुण का पूजा करो, कैसे ही पूजा करो, लेकिन अंत में उसका जो यज्ञ का फल लेते हैं वो कौन लेते हैं? यज्ञ का पूर्णाहुति किसको मिलता है? विष्णु को जाता है। तो भगवान कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण के बिना तो पूजा पूर्ण फल दे ही नहीं सकता। तो शिव के भक्त भी, अन्य देवी देवता के भक्त भी श्री कृष्ण की भक्ति के रास्ते का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य श्री कृष्ण की भक्ति ही होता है। अन्य देवी देवताओं की भक्ति यदि कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य श्री कृष्ण की भक्ति है, तो वो श्री कृष्ण की भक्ति, तो उनको गुरु बनाया जा सकता है यदि श्री कृष्ण की भक्ति वास्तव में कर रहे हो तो यहां पर देखिए कि जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शिव जी और कृष्ण भक्ति, तो वास्तव में शिव जी ने ही भगवान श्री कृष्ण को सर्वोत्तम बताया। शिव महापुराण में शिव जी ने स्वयं कहा है, मुझे कृष्ण की भक्ति में ही परम आनंद और मोक्ष प्राप्ति हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई शिव भक्त सही मायने में श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हो तो वह भी शिष्य को सही मार्ग पर ले जा सकता है, लेकिन वह केवल शिव या अन्य देवी देवता की पूजा करता है और श्री कृष्ण की भक्ति में मार्गदर्शन नहीं देता, अन्य देवी देवता की पूजा करता है और कृष्ण भक्ति के मार्गदर्शन नहीं देता, तो वह वास्तविक गुरु नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझने की है कि अन्य देवी देवता को पूजा करना और भक्ति करना अंतर है, बता रहा हूं मैं। पूजा मतलब भक्ति नहीं होता है, भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। भक्ति में सर्वसमर्पण होता है, पूजा में सिर्फ द्रव्य समर्पण होता है। भक्ति जीवन का उद्देश्य है, भगवान को प्राप्त करना भक्ति के माध्यम से, देवी देवताओं को पूजन करना भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होता है। देवी देवता को पूजन करना कोई भौतिक लाभ के लिए हो सकता है या निष्काम पूजा हो सकता है, कोई कामना ही नहीं है पूजा कर रहे हैं, या कोई सकाम पूजा हो सकता है या निष्काम पूजा हो सकता है देवी देवता का द्रव्य के साथ। भक्ति में जरूरी नहीं है द्रव्य का के साथ, पूजा बिना द्रव्य का नहीं होगा, भक्ति बिना द्रव्य का हो सकता है। पूजा के लिए अमुक अमुक वस्तु की आवश्यकता है, वही लाना पड़ेगा जब पूजा होगा, लेकिन भक्ति मन से हो सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम एमाम भक्त्या प्रचक्षति नो। तो भक्ति और पूजा में अंतर है। तो कोई अन्य देवी देवता का पूजा कर रहा है लेकिन कृष्ण के प्रति भक्ति मार्ग में है, तो वो भी गुरु बनाए जा सकते हैं। तो अन्य देवी देवताओं को पूजा करने वाले पूजा अन्य देवी देवताओं को करें, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण भक्ति पथ है, तो वो भी गुरु बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ पूजा कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण इत्यादि की भक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन का परम उद्देश्य भक्ति नहीं है यदि, तो वह गुरु नहीं बनाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण, राम, नारायण की भक्ति होती है, पूजा नहीं होता। पूजा तो उसकी होती है जो भौतिक सुख सुविधाएं जो देते हैं, कामनाओं को पूर्ति करते हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन जिनसे मोक्ष प्राप्ति होता है, जीवन का परम लक्ष्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, उनकी भक्ति की जाती है, पूजा नहीं की जाती है। समझ गए? तो पूजा, देवी देवताओं की पूजा और भक्ति में अंतर है। भक्ति सिर्फ नारायण, कृष्ण, राम, विष्णु इत्यादि की होती है, और बाकी देवी देवताओं की पूजा होती है द्रव्य के साथ, या तो निष्काम या सकाम पूजा। और भक्ति जो होता है वो हमेशा निष्काम ही होता है, भक्ति में कोई कामना नहीं है। अगर कामना हो गया तो भक्ति हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति किसी कामना से कृष्ण की पूजा करता है, कोई व्यक्ति किसी कामना से राम की पूजा करता है, कोई व्यक्ति किसी कामना से विष्णु की पूजा करता है, तो वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ पूजा है। अब पूजा एक कर्म कांड है जिसमें स्वार्थ है, सकामना है, कामना है, भौतिक इच्छा है। भक्ति में भौतिक इच्छा नहीं होती है, कोई कामना नहीं होता है। कुछ मिलता है तो भी करते रहते हैं, नहीं मिलता है तो भी करते रहते हैं। तो समझ गए? ये बड़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को पूजा में, भक्ति में।
बहुत अंतर है, समझे? इसलिए कोई अन्य देवी देवता की पूजा करता हुआ दिख सकता है, लेकिन यदि उसको विष्णु तत्व, मोक्ष तत्व, ब्रह्म तत्व, वास्तव में सत्य का ज्ञान है और श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग में उनकी इंक्लिनेशन है, तो वो गुरु बनाए जा सकते हैं। एक भक्त अन्य देवी देवताओं को पूजा निष्काम भाव से कर सकता है, लेकिन शरणागत तो सिर्फ कृष्ण की हो सकती है। चाहे कृष्ण के शरणागत अन्य देवी देवता को पूजा करे या ना करे, कोई कंपल्सरी नहीं है, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यदि वो पूजा करेंगे तो निष्काम करेंगे, सिर्फ कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए करेंगे, भक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए करेंगे, भक्ति मार्ग में सेफ एंड साउंड चलने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए वो किसी अन्य देवी देवता को पूजा कर सकते हैं। पूजा करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। तो अन्य देवी देवता को पूजा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो देवी देवता की भक्ति करने लगे। भक्ति अलग समझो, भक्ति अलग होता है, पूजा अलग होता है। भक्ति में कोई डिमांड नहीं होता है, भक्ति में कोई कंडीशन नहीं होता है, भक्ति में कोई शर्त नहीं होता है। भक्ति में कंपल्सरी होता है कि जिसकी भक्ति करते हो उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ देना देना देना। भक्ति में कुछ लेना नहीं होता है। पूजा में लेने की इच्छा होती है, भौतिक इच्छाएं होती है। निष्काम पूजा यदि हुआ किसी देवी देवता का तो कृष्ण भक्ति ही मिलती है। जो निष्काम पूजा करते हैं किसी देवी देवता का, तो उसका फल क्या है? अगर किसी देवी देवता का पूजा करो और कुछ मत मांगो तो उसका फल क्या होगा? राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी, नारायण की भक्ति मिल जाएगी, विष्णु की भक्ति मिल जाएगी। समझ गए? तो ये जो प्रश्न है कि अन्य देवी देवता को पूजा करने वाले, तो अन्य देवी देवता की पूजा करने वाले यदि कृष्ण की भक्ति के प्रति सच्चे सतर्क है, सजग है, तो वो गुरु बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पूजा और भक्ति में हमने अर्थ समझ लिया है। लेकिन यदि कोई देवी देवता की पूजा भी करता है और उसी देवी देवता की भक्ति भी करता है, तो वो गुरु बनने के लायक नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं दोबारा से आपको जवाब दे दूंगा। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि कोई देवी देवता का भक्त श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग में निष्ठावान है और शास्त्रों के अनुसार आचरण करता है, तो वह गुरु बन सकता है। अन्यथा कृष्ण भक्ति में निष्ठा और शास्त्र की सही शिक्षा देने वाला गुरु ही सबसे उपयुक्त होते हैं। फिर गुरु परंपरा से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, गुरु परंपरा से ही होंगे यदि वो भक्ति के मार्ग में है, तो आउट ऑफ परंपरा तो कोई हो ही नहीं सकता है। बेशक ये हो सकता है कि परंपरा का ज्ञान ना हो, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यह गीता का ज्ञान परंपरा से आया है, लेकिन टाइम डाउन द लाइन, टाइम इन मेमोरियल, यह ज्ञान लॉस्ट हो गया। उसी प्रकार से समय के साथ परंपरा का भी ज्ञान खत्म हो जाता है और रिचुअल तरीके से, मैकेनिकल रिचुअलिस्टिक तरीके से भक्ति चलती रहती है। तो यदि कोई व्यक्ति धाम में है और भगवान राम कृष्ण नारायण की भक्ति में है, उनके आचरण सदाचार शास्त्र के अनुसार है, वैष्णव व्यवहार में है, वैष्णवता व्यवहार में है, वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो करते हैं, तो गुरु बनाए जा सकते हैं। परंपरा से ही निकल करके बहुत सारे भक्त लोग किसी न किसी परंपरा से ही निकल करके एक अपनी परंपरा भी चला रखे हैं। वैसे बहुत सारे गुरु भी हैं जो अपने को गुरु मानते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड गुरु। उनके कोई गुरु नहीं है, उनके गुरु हैं भी तो वो भक्ति मार्ग को नहीं पालन करते हैं, वैष्णव एटिकेट्स नहीं है, तो ऐसे को गुरु नहीं बनाना चाहिए। इसलिए गुरु बनाने में सतर्क रहना चाहिए कि गुरु वही बन सकते हैं, गुरु उसी को बनाना है जो कृष्ण राम नारायण विष्णु के भक्ति में आपको मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वयं लगे हुए हैं, स्वयं सेवा में लगे हुए हैं और आपको भी सेवा में लगाएंगे, क्योंकि जब वो भगवान रामकृष्ण की सेवा में लगाएंगे, भक्ति में लगाएंगे, तो उसी से मुक्ति होनी है। यदि वो किसी अन्य की सेवा, अपनी सेवा में भी लगाएंगे तो मुक्ति नहीं है। क्योंकि वैष्णव गुरु जो होते हैं ना, वास्तव में जो गुरु होते हैं ना, वो अपने शिष्य से कोई उपेक्षा नहीं करते, किसी प्रकार का उनको शिष्य से कोई लालच नहीं होता है, निष्प्रिय रहते हैं वो अपने शिष्यों से, कोई अपेक्षा नहीं करते। आप एक शिष्यों से अपेक्षा करने वाला गुरु सच्चा गुरु नहीं होते। लेकिन हाँ, शिष्य क्या कर्तव्य है कि वो सब कुछ गुरु को दे, लेकिन गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य से कुछ भी उपेक्षा ना करे। पिता को
चाहिए कि वह पुत्र से कोई उपेक्षा ना करे, लेकिन पुत्र को चाहिए पिता की सेवा करे तन मन धन से। उसी प्रकार से गुरु को शिष्य से कोई उपेक्षा नहीं, लेकिन शिष्य का कर्तव्य है गुरु को सब कुछ समर्पित करे गुरु के चरणों में। ये बड़ा हेल्दी वे है, नहीं तो लालच गुरु चेला लालची हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा गुरु चेला में, गुरु बिजनेस हो जाएगा। गुरु कुछ चाहेगा चेला से, फिर चेला भी कुछ चाहेगा गुरु से। इसलिए देख लीजिए, गुरु बनाने से पहले ये सब बात समझ लेना पड़ेगा। गुरु का काम क्या है? मार्गदर्शन देना, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ाना। शिष्य का काम है गुरु की सेवा करना तन मन धन से, सर्वस्व समर्पित करके। लेकिन गुरु कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है शिष्य से, न करना चाहिए। समझे? तो उम्मीद है हमने बहुत सारी बातें कह दिया है गुरु के संबंध में, गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु कौन होगा, गुरु कौन हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कहीं से भी गुरु जो वैष्णव गुरु हो और जो आपको भक्ति के मार्ग में लगाए रखें, आपको पाप से बचाए, आपके जीवन में भक्ति प्रद मार्गदर्शन दें, कल्याण की बात करें, आपसे अपेक्षा न करें फिर भी आप उनकी सेवा करें। गुरु को पानी पिए छान के, गुरु करे जान के ऐसा एक कहावत है। पानी को छान के पीजिए और गुरु को समझ-बूझ करके स्वीकार कीजिए। अब गुरु को कैसे समझें? तो आप, आजकल मीडिया आ गया है, मीडिया का जमाना है। आप जिसको गुरु के रूप में देखना चाहते हो, स्वीकार करना चाहते हो, उनके लेक्चर को सुनो, उनके व्याख्यान को सुनो। अगर जरूरत अगर कहीं मौका मिलता है तो उनके पास जाइए, बैठिए, सत्संग कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, शंका समाधान कीजिए, उनके गुण को पहचानिए, क्या वो गुण आपको फिट बैठता है। एक अंदर से आवाज आएगा जब गुरु का संग करेंगे, चाहे ऑडियो वीडियो संग करें या लेक्चर के द्वारा। सभी गुरुओं का कुछ खास सेवा पद्धति है, सेवा रुचि है। आपकी क्या रुचि है? ऐसे गुरु में आपको रुचि दिख जाए तो आपके लिए वो गुरु फिट। वैसे एक बात बताऊं, यदि आप जिस साधु से मिलने जाते हो और उस साधु को देख करके आपको भगवत भक्ति भजन करने का मन करता है, मात्र देखने मात्र से या उनको सुनने से भजन भक्ति करने का मन प्रेरित होता है, तो समझिए कि वह आपके गुरु हैं। जिनके देखने और सुनने मात्र से भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, मन करता है कि मैं भी भगवान की भक्ति करूं, जैसा ये कह रहे हैं वैसा मैं करूं, जैसा ये कर रहे हैं वैसा मैं करूं, तो ऐसे संत महात्मा वैष्णव जो हैं वो गुरु के लायक हैं, जिनको देखने मात्र से आपको एक प्रेरणा मिल रही है। फिर भी संग कीजिए, उनको सुनिए, उनकी क्वालिटीज को समझिए, वो क्वालिटीज क्या आपकी क्वालिटी से मिल रही है। आपका हृदय कहेगा नहीं ये हमारे गुरु हैं, तो ध्यान से शास्त्र के मुताबिक। मनमौजी गुरु नहीं बनाइए। जो स्वयं भक्ति में नहीं है, गुरु को चेला को क्या भक्ति में लगाएगा? खुद का कल्याण नहीं कर सकते, क्या किसी का कल्याण कर सकते हैं? तो गुरु बहुत बड़ी चीज है, शब्द है। गुरु मत होता है भारी। तो समझ बूझ के गुरु स्वीकार करना चाहिए। ऐसे किसी भी सो कॉल्ड मार्केट में जो गुरु हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं सिखाते हैं, उसको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपको मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाह रहा था जो आपके प्रश्न आए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।